औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। जुमे के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से घर में रहमत, दिल में सुकून, ज़िंदगी से नहुसें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जुमे के दिन बीवी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ा करो। जुमे के दिन बीवी की पकड़ने वाली दो चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ मेरे भाइयों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि कुछ घरों में रिज़्क़ समुंदर की तरह बहता है लेकिन सुकून नहीं होता। कुछ घरों में रिज़्क़ कम होता है मगर दिल जन्नत की तरह आबाद रहते हैं। कभी मेरे भाइयों आपने महसूस किया कि कुछ लोगों के हाथ में बरकत, ज़हन में नूर, कल्ब में इत्मीनान और औलाद में फर्माबरदारी क्यों होती है? आखिर वो क्या राज है कि जिससे समझ लें तो किस्मत बदल जाती है। लोग रिज़्क़ के लिए हज़ारों रास्ते तलाश करते हैं। कोई कारोबार बदलता है, कोई मुल्क बदलता है, कोई दोस्तियाँ, कोई ख्वाब, मगर कुछ ऐसे राज भी हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी जाती। राज जो दौलत से ज़्यादा कीमती हैं, राज जो बाज़ारों में नहीं मिलते बल्कि घर के अंदर छुपे होते हैं। हाँ, घर के अंदर। आपने शायद ये बात सुनी हो, जुम्मा के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। ये जुमला आम नहीं, ये जुमला दिल के दरवाजे हिला देता है। ज़हन फ़ौरन सवालों से भर जाता है, आखिर बीवी की कौन सी दो चीज़ें? क्योंकि कहा जाता है जुमा के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, घर में रहमतें उतरती हैं, बेबरकती दूर हो जाती है, नहुस्तें ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगी में नूर उतरना शुरू हो जाता है, औलाद फर्मा बरदार हो जाती है और शोर की किस्मत बदलना लगती है। सोचने वाली बात है, अगर ये दो चीज़ें इतनी ताकत रखती हैं कि जुमा के दिन इन्हें पकड़ने से पूरे घर की तकदीर मेरे भाइयों बदल जाती है, तो फिर ये दो चीज़ें कोई आम चीज़ें नहीं हो सकती। ये दो चीज़ें बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। ये कोई ऐसी हकीकत है जो जिस्म से नहीं, दिल, नसीब और तकदीर से जुड़ी हुई हैं। ये राज इतना मेरे भाइयों हसीन है कि सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या बात है औरत की, इसकी दो चीज़ें पकड़ने से अल्लाह रिज़्क़ खोल देता है। मेरे भाइयों, औरत आखिर है क्या? एक कमज़ोर वजूद या रहमत खुदा की तक़सीम कार, वो जिसके एहतराम से फरिश्ते घर में आते हैं, वो जिसके साथ हुस्न सलूक से तकदीर बदलती है, वो जिसके दिल को पकड़ लो तो आसमान तुम्हारे साथ देता है, वो जिसकी दुआ हाथ पकड़ कर अल्लाह के दरबार तक जाती है, खाली नहीं लौटती। तो आखिर ये दो चीज़ें हैं क्या? दो जिस्मानी नहीं, दो राज हैं जो मोहब्बत, इज़्ज़त और ईमान के संगम पर खड़े होते हैं। जो मर्द समझ गया इसके दरवाजे पर रिज़्क़ भी आता है, रहमत भी, मोहब्बत भी और मेरे भाइयों सुकून भी। आज हम इसी राज को खोलेंगे। ये दो चीज़ें क्या हैं, कैसे पकड़नी है और ये क्यों जुम्मे के दिन इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तैयार रहें क्योंकि आज दिलों की दुनिया बदलने वाली है। मेरे भाइयों, आज जुमा का दिन है। मोहतरम नाज़रीन, एक ज़माना था, एक छोटा सा घर था मगर इस घर के अंदर जन्नत बसी हुई थी। मियाँ बीवी मोहब्बत में डूबे हुए थे। तीन मासूम बच्चे फूलों की तरह मुस्कुराते हुए। कारोबार वैसे जैसे किसी ने खैर के दरवाजे खोल दिए हैं। सोबतें दुआ से शुरू होती, शामें हंसी से भरी होती और रातें सुकून कल्ब से सजी रहती। लोग कहते ये घर नहीं, अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है, लेकिन फिर न जाने किसकी नज़रें बद लग गई। कारोबार बैठ गया। जहाँ रोज़ खैर के सौदे हो रहे थे वहाँ नुकसान होने लगा। बीमारियाँ घर को कोने कोने में आ बैठी। पहले जो बच्चे फर्माबरदारी की मिसाल थे, अचानक ज़िद और गुस्सा और सरकशी दिखाने लगे। वो बीवी जो पहले फूल थी अब ना जाने क्यों हर बात पर टूटने लगी। वो शोर जो पहले मोहब्बत की मिसाल था अब चेहरे पर बोझ और हाथों में थकन लिए फिरता था। मोहब्बत फीकी, रिज़्क़ तंग, दिल खाली, नज़रें बद जैसे हर दीवार पर बैठ गई हो। मेरे भाइयों, आखिर एक दिन शोर बर्दाश्त न कर सका। दिल टूटा हुआ था, आंखें भीगी हुई थीं, कदम कांपते हुए थे। वो एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। कहने लगा, बाबा जी, ना जाने कौन सी नौसत हमारे घर में आ गई है। रिज़्क़ चला गया है, सुकून मर गया है, बच्चों की फर्माबरदारी ख़त्म हो गई है, मियाँ बीवी की मोहब्बत बुझ गई है। मुझे बताएं, हमने क्या खो दिया? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इनकी आंखों में नूर था, चेहरे पर हिकमत थी। नरमी से बोले, बेटा, जुमा आने वाला है,
जुमा के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ लेना, अल्लाह की कसम जुमा के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत आती है, घर में सुकून उतरता है, बीमारियां भाग जाती हैं, औलाद फर्मा बरदार बनती है और मियाँ बीवी की मोहब्बत फिर से खुल उठती है। शोर शर्मा गया, दिल में ख्याल आया शायद कोई ऐसी बात होगी जो ज़ुबान पर ना लाई जाए। झिझकते हुए बोला, बाबा जी कौन सी दो चीज़ें हैं? बाबा जी हंस पड़े, दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए बोले, बेटा जुमा के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। पहली चीज़ बीवी की दुआ का कतरा पकड़ना। कभी सोचा कि कुछ घरों में दौलत के अंबार होने के बावजूद दिल खाली क्यों होते हैं, और कुछ घरों में थोड़ा रिज़्क़ भी जन्नत की ठंडक बन जाता है। कभी गौर किया, कुछ मर्द हर जुमे के दिन ऐसे निकलते हैं जैसे इनकी तकदीर ने नए दरवाजे खोल दिए हों। राज सिर्फ मोहब्बत नहीं, राज सिर्फ कारोबार नहीं, राज फ़कत टाइम मैनेजमेंट नहीं। मेरे भाइयों, राज दिल की दुनिया में छुपा है और इसी राज की पहली कड़ी है जुमे के दिन बीवी की दुआ का कतरा पकड़ना। हाँ, लोग समझते हैं रिज़्क़ हाथों से आता है, मगर असल रिज़्क़ तो दिलों से फूटता है। असल दौलत वो है जो अल्लाह दिलों में रख देता है, और ये दौलत उस वक्त मिलती है जब बीवी के दिल से निकलने वाली दुआ इंसान की तकदीर थाम ले। क्योंकि याद रखें, जुमा के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है, खुशहाली आती है, घर रहमतों से भर जाता है, औलाद में फर्मा बरदारी आती है, बेबरकती और मनूसियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बीवी जब इखलास से हाथ उठाती है और कहती है, या अल्लाह मेरे शोहर के रिज़्क़ में बरकत दे, तो वो दुआ ज़मीन पर नहीं ठहरती, वो आसमान का दरवाज़ा खटखटाती है। वो दुआ मस्जिद के सफ़ों में नहीं, ख़ानदान की तकदीर में लिख दी जाती है। और जुमा के दिन इस दुआ की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े कारोबार करते हैं मगर दुआ से महरूम रहते हैं। कितने हैं जिनके पास ज़्यादा दुनिया नहीं मगर दिलों की दुनिया माला माल है। क्यों? क्योंकि इनके नसीब में बीवी की मोहब्बत नहीं, बीवी की दुआ लिखी होती है। ये दुआ का खतरा क्या है? ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये औरत की उम्मीद है, इसका यकीन है, इसकी सरकारी है, इसका भरोसा है। और जब मर्द इस दुआ के कतरे को पकड़ता है, यानी इसे कबूल करता है, इसे अहमियत देता है, इसकी कदर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मर्द के रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। हाँ, जुम्मा के दिन बीवी की दुआ का कतरा पकड़ो, क्योंकि असल रिज़्क़ वो दुआ है जो औरत शोहर के नाम करती है। लोग समझते हैं मोहब्बत तोहफ़ों से साबित होती है, मगर नहीं, असल मोहब्बत दुआ में छुपी होती है। जब औरत दिल से दुआ दे तो ये सिर्फ जुमला नहीं होता, ये मेरे भाइयों ये नसीब बनता है। और जिस शोहर ने ये राज समझ लिया, वो जान गया कि रिज़्क़ का राज हाथों में नहीं, दिल की सफाई और बीवी की ज़बान से निकलने वाली दवा में है। और वो दवा तब मिलती है जब शोहर बीवी की इज़्ज़त, मोहब्बत और मान को थाम ले। यही वजह है कि अहले हक़ कहते हैं, जिसे अल्लाह घर की औरत की दुआ दे दे, इसे दुनिया की कोई कमी नहीं रहती। लिहाजा याद रखें, जुमा के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। और पहली चीज़ बीवी की दुआ का कतरा, इसे पकड़ो, संभालो, दिल में जगह दो, और देखो कैसे कैसे तुम्हारी ज़िंदगी जो है ये बदल जाती है, और कैसे कैसे तुम्हारे नसीब जो हैं ये जगमगा उठते हैं, कैसे अल्लाह रहमतों का दरिया बहा देता है। जुमे के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। दूसरी चीज़, जुमा के दिन बीवी की ज़ुबान नहीं, इसके माथे पर रखा हुआ प्यार का लमस था, उससे पकड़ना। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है। कुछ लोग पूरी उम्र रिज़्क़ के पीछे भागते रहते हैं, मगर बरकत इनके नसीब से गायब रहती है। कुछ लोग दौलत कमाते हैं मगर सुकून नहीं खरीद पाते। कोई बड़ा घर बनाता है, कोई घर में खुशी नहीं रहती। और कुछ भी होते हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता, मगर दिल में इत्मीनान, चेहरे पर नूर, और घर में फरिश्तों जैसा सुकून होता है। राज कहाँ है? तकदीर किस ज़ाविये से बदलती है? वो कौन सा लम्हा है जब अल्लाह के इनके लिए खजाने खुलते हैं? वो वक़्त कौन सा है जब रहमतें बारिश की तरह टिपकती हैं? जो अब बहुत सारा मगर बहुत लतीफ़। जुमे के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। पहली चीज़ दुआ, दूसरी चीज़ है बीवी के माथे पर रखा हुआ प्यार का लमस पकड़ना। ये सिर्फ लमस नहीं, ये किस्मत की तहरीर है। ये प्यार नहीं, ये इज़्ज़त की मेहर है। बीवी के माथे को प्यार से
چھونا یہ صرف ایک حرکت نہیں، یہ ایک اعلان ہے کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں جو شوہر بیوی کی عزت کو پکڑ لیتا ہے، قسمت خود آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور زبان دعا کی زبان ہے، اور سب سے مضبوط لمس وہ ہے جو محبت و احترام اور وفاداری سے دیا جائے۔ جمعہ کے دن جب شوہر بیوی کے ماتھے پر محبت سے ہاتھ رکھتا ہے تو ایک سکون کی لہر دلوں میں اترتی ہے، گھر کی فضا خوشبو سے بھر جاتی ہے، فرشتے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، تب زندگی کے صفحے بدلتے ہیں، اللہ کے خزانے کھلتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے، بے برکتی دور ہوتی ہے، اولاد کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ مرد کی اصل بادشاہی یہ نہیں کہ وہ حکم چلائے، اصل بادشاہی یہ ہے کہ اس کا گھر اسے بادشاہ سمجھ کر اپنا دل پیش کر دے، اور یہ دل تب ملتا ہے جب وہ عورت کی عزت کرے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے پیار کے لمس کو تھام لے، اسے احساس دلائے کہ تم میرے لیے اللہ کی رحمت ہو۔ صرف ایک لمحے میں تقدیر بدل جاتی ہے، وہ لمس، وہ برکت، وہ دعا جو سب ایک ہی رشتے میں سمٹ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں رزق محنت سے ملتا ہے، ہاں ملتا ہے، مگر برکت احترام سے ملتی ہے، اور جس گھر میں بیوی کو عزت ملتی ہے وہاں اللہ رزق کو بے حساب بھیجتا ہے۔ یہ لمس اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ زمین نہیں آسمان گواہی دیتا ہے، اولاد کے دل نرم ہوتے ہیں، گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، کام آسان ہوتی ہے۔ یہ دروازہ ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتا، یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ دل والوں پر لکھ دیتا ہے۔ اس لیے بولتا چلوں، جمعہ کے دن بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا؟ بیوی کے ماتھے پر رکھے ہوئے پیار کے لمس کو تھام لینا۔ عزت پکڑو، قسمت خود بخود ہاتھ لگ جائے گی، محبت پکڑو، زندگی خود بخود مسکرا دے گی۔ جب عورت کا دل آپ کے ہاتھ میں ہو، سمجھ لیں آسمان کی رحمتیں بھی آپ کی تقدیر کی طرف جھک چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دو چیزیں جمعہ کے روز اپنی بیوی کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔